नमस्ते दोस्तों और सिड यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, साइक्लिकल वर्सेस डिफेंसिव स्टॉक्स। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा लगाना एक तरह से समुद्र में नाव चलाने जैसा है। कभी लहरें ऊंची तो कभी नीचे। साइक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स ये दो अलग अलग तरह की नावें हैं जो अलग अलग मौसम में बेहतर चलती हैं। आज हम समझेंगे साइक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे कि कब और कैसे इनमें निवेश करना चाहिए। सही स्टॉक चुनकर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये स्टॉक्स एक साइकिल में चलते हैं, ऊपर नीचे। लेकिन ये साइकिल किस चीज का है? ये साइकिल है हमारी अर्थव्यवस्था का। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, लोगों की जेब में पैसा होता है, तो इन स्टॉक्स की वैल्यू भी आसमान छूने लगती है। उदाहरण के लिए सोचिए, जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो क्या होता है? लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, घूमने जाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और नए घर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो ऑटोमोबाइल कंपनीज, टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, लक्जरी आइटम्स बनाने वाली कंपनीज, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनीज, इन सब के शेयर ऊपर जाएंगे। ये हैं आपके साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स हैं जो इकोनॉमी के साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमी अच्छी तो ये भी अच्छे, इकोनॉमी खराब तो ये भी नीचे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साइक्लिकल स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, यानी इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अगर आप रिस्क लेने वाले निवेशक हैं और आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आने वाली है, तो आप साइक्लिकल स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, तो आपको साइक्लिकल स्टॉक से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि साइक्लिकल स्टॉक्स में निवेश कब करना चाहिए? इसका जवाब है मार्केट साइकिल के हिसाब से। जब मार्केट नीचे हो, मंदी का माहौल हो, तब साइक्लिकल स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदी जल्द ही खत्म होने वाली है, तो आप साइक्लिकल स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको मार्केट को अच्छे से समझना होगा। चलिए अब बात करते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स की। इन्हें सेफ हेवन स्टॉक्स भी कहा जाता है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी चमक बरकरार रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्टॉक्स का संबंध उन कंपनियों से होता है जो ऐसी जरूरत की चीजें बनाती हैं जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, चाहे मार्केट में मंदी हो या तेजी। उदाहरण के लिए दवाइयां, खाने पीने की चीजें, बिजली, गैस, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें हर हाल में होती है। सोचिए, क्या आप कभी बीमार पीडीडी पर दवाई लेना बंद कर देते हैं क्योंकि मार्केट में मंदी आ गई है? या फिर क्या आप बिजली का बिल भरना बंद कर देते हैं क्योंकि इकोनॉमी धीमी हो गई है? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि डिफेंसिव स्टॉक्स को डिफेंसिव कहा जाता है। ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाते हैं। जब मार्केट में गिरावट आती है तो निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर लगाना चाहते हैं और डिफेंसिव स्टॉक्स उनके लिए एक अच्छा विकल्प होते हैं। एफएमसीजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यूटिलिटी कंपनीज जैसे बिजली और गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां, ये सभी डिफेंसिव स्टॉक्स के अच्छे उदाहरण हैं। अब डिफेंसिव स्टॉक्स के फायदे तो आप समझ ही गए होंगे। मार्केट में उतार चढ़ाव से सुरक्षा, स्टेबल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंसिव स्टॉक्स में निवेश करके आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। डिफेंसिव स्टॉक्स में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। तो अगर आप हाई ग्रोथ की तलाश में हैं, तो डिफेंसिव स्टॉक्स आपके लिए सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा सके, तो डिफेंसिव स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि साइक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं और कब इनमें निवेश करना चाहिए। याद रखें, हर स्टॉक अलग होता है और हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।